राम राम भाइयों। तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत करीब बहुत तो नहीं 3-4 दिन हो गए लगभग मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि यार कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ। आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊँगा कि मज़ा आ जाएगा कसम से। और ये जो आज की स्टोरी होने वाली है ये थोड़ी से इसमें मैं इंक्लूड होने वाला हूँ। लेकिन ये जो स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी किसी और की है, किसी ने सुनाई थी मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैं इंक्लूड हूँ, बताऊँगा कैसे इंक्लूड हूँ। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई स्टोरी चालू होती है अब। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं स्टोरी भी सुनाता हूँ, और मेरा एक शौक़ और है कि मेरे कम से कम 3-4 दोस्त हैं जो हम रात को अबेंडेड जगह जाते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं रात को। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सुबह जाते हैं ऐसी जगह पे, लेकिन भाई सही बताऊँ तो असली मज़ा जो है वो रात को ही है जाने का। अभी हाल फिलहाल करीब मेरे को 2 से 2.5 महीने हो गए करीब, मैं गया था रात के टाइम 2:30-3 बजे करीब मैं गया था। आपने सुना होगा महरौली में एक संजय वन करके, रात को 2:30 से 3 बजे भाई हम जंगल के अंदर थे और हमने बहुत कुछ मतलब वहाँ पे महसूस किया। मैं बताऊँगा आगे, एक स्टोरी लाऊँगा उसके बारे में भी बताऊँगा। और मेरठ में एक जीपी ब्लॉक करके मैं वहाँ पे भी गया था वहाँ पे, और वहाँ पे भी मतलब हमने बहुत कुछ चीज़ें हम देखी, लेकिन वहाँ इतना मतलब वैसा एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई हमने कुछ महसूस कराया था, हल्का फुल्का था। मैं आपको बताऊँगा वो भी, उसके बारे में भी। तो मेरा ऐसा है कि भाई हम ऐसी ही रात को टाइम अबेंडेड जगह पे जाते हैं और थोड़ा घूमते फिरते हैं वहाँ पे और थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, और फिर ये सब जो है मज़ा आता है भाई करने में। कान फटती है लेकिन बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही एक जगह जाने वाले थे हम रात को करीब वही 2:30-3 बजे। और लेकिन ये जो हम करने वाले थे ना, ये कुछ ऐसी चीज़ करने वाले थे कि जो कि ये हमको ही भारी पड़ने वाली थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने, अच्छा हुआ कि मैंने अपने दोस्त के पिताजी से इस बारे में पूछ लिया। और क्यों पूछा मैंने उनसे इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो जो थे वो कुछ चीज़ें जानते थे, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानते थे, और वो पूजा पाठ करते थे। एक तरह से मान लो पंडित थे वो, मतलब जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, पूजा करते हैं, जो उतारा करते हैं, वो थे वो। अब मुझे नहीं पता वो उसको क्या कहते हैं, गांव देहात में तो उनको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तांत्रिक टाइप से थे वो, मतलब ये। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मैंने उनको बताया कि अंकल जी ऐसा है कि हम भोले भटियारी जाने वाले हैं रात को 2:30-3 बजे, और लेकिन हम लेके जाने वाले हैं एक रसगुल्ले का डब्बा और इत्र अपने ऊपर पूरा क्या नाम है लगा के। तो अंकल ने बोला कि भाई एक काम करो, जब तुम्हें इतना ही मतलब चुल है तो एक काम करो, छत से पूछ जाओ, जब मरने का इतना ही सो गए थे। तो मैंने बोला मतलब अंकल बताओ, खुल खुल के बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कह रहे बेटा देखो, तुम एक तो मीठा लेके जा रहे हो। मीठा क्या होता है, मीठा जो एंटिटीज़ वगैरह होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, उनको मीठे से बहुत लगाव होता है। दूसरी बात, तुम इत्र भी लगा के जाओगे, तो वो चीज़ें, ये चीज़ें क्या होती हैं ना, ये चीज़ें ऐसी रूहों को, आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं ये बहुत तगड़ी तरीके से। तो भाई वो चीज़ तुम पे हार्म भी हो सकती है, तो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो जो चीज़ तुम पे हार्म हो रही है। तो भाई मैंने फिर सोचा भी नहीं भाई, अंकल जो कह रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो सही कह रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को कैंसिल, मैंने वो जो प्लान था हमारा वो मैंने कैंसिल कर दिया भाई। अब क्या होता है कि मैंने अंकल से पूछा कि चलो भाई अंकल ये तो खैर बात की बात है, नहीं जा रहे हैं, आपने मना कर दिया तो नहीं जा रहे हैं। आप कुछ अपने बारे में बताओ, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ घटी हो, जो आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ की सबसे ख़तरनाक घटना है ये और मेरे को सुनानी चाहिए, कुछ बताओ आप। तो अंकल ने जो बताया भाई, जब मैंने पूरी स्टोरी सुनी वो, तो भाई सही बताऊँ तो मेरे भी एक तरह से कान खड़े हो गए थे। और कहीं ना कहीं मैं भी सोचने लग गया था कि यार
ऐसी चीज़ें हैं यार, रियल में है। और पता है क्या, ये तब पता नहीं चलती जब ये महसूस होती हैं, जब ये कोई चीज़ सामने आ जाती है ना, तब गांड पड़ती है सही से कि हाँ भाई होती है। वो जो बंदा कह रहा था वो ऐसे ही नहीं कह रहा था, होती है। अब जब उन्होंने स्टोरी बताई तो क्या बताइए और क्या सुनाइए, अब मैं शुरू करता हूँ। आपने नन नगरी के बारे में सबको पता होगा। नन नगरी दिल्ली के अंदर है, और इस वक्त जो बंदे स्टोरी सुन रहे हैं, जहाँ तक कि नन नगरी के बंदे भी सुन रहे होंगे, और मैं जहाँ की बात करने वाला हूँ वो समझ जाएंगे। दिल्ली के अंदर यमुना पार की तरफ, जस्ट लाइक सीमापुरी, सुंदर नगरी, ये सब जो है ये उसके आसपास ही इलाका है, आसपास का इलाका है ये। और गगन सिनेमा से हम जब अंदर एंटर करते तो नन नगरी है, मतलब गगन सिनेमा भी नन नगरी के अंदर है। जब हम अंदर एंटर करते हैं गगन सिनेमा के बगल से अंदर रोड पे, तो अंदर जाके एक वो पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, पार्किंग के जस्ट बगल में फ्लैट वगैरह है, वहाँ फ्लैट है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं। तो उसी के अंदर क्या नाम है, मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, उन्हीं में अंकल, मेरे जो दोस्त के पिताजी हैं वहीं पे रहते थे, और उन्होंने मेरे को बताई है, और वहीं की कहानी है। होता क्या है, नन नगरी जो है भाई, ऐसा इलाका है जो अपने आप में एक वजूद है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसकी एक पहचान है। और पहचान कैसी है कि कभी भी किसी को टपका देना, कभी भी किसी से छीना झपटी कर लेना, और दिन दहाड़े किसी के साथ कुछ भी कर देना, सीन कर देना। तो आपने मिर्ज़ापुर देखी ना, समझ लो एक तरह से मिर्ज़ापुर है वो। पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये कहानी आज से करीब 30 साल पहले की है। होता क्या है कि भाई नन नगरी से एक बारात जाती है, कहाँ पर, बुलंदशहर। और सीन क्या होता है भाई, बुलंदशहर में एक गाँव में जाने वाली थी ये बारात, और अंकल जी ने बताया कि भाई यहाँ से बंदे बस के अंदर बैठे और चल पड़े। और तुमको पता है नन नगरी के लड़के कैसे होते हैं भाई, फुल हरामी एकदम, भैंस की टंग, पूरा पीना खाने वाले बंदे, फुल जो बोले उसी की बान में बना दी, ऐसे बंदे। गाड़ी के अंदर जा रहे थे, पीना खाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था उन बंदों ने। और बहुत छोटी सी स्टोरी है भाई, सही बताऊँ तो ये, और एक छोटी सी घटना है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ से रात को करीब 7:30 बजे यहाँ से बारात निकलती है बुलंदशहर। वहाँ पहुँचते हैं लोग करीब क्या नाम है, रात को पहुँचते हैं 12-1 बजे जो भी है। अब सीन क्या होता है भाई, बारात को अक्सर बारातियों का ऐसा होता है कि भाई अपना खाना पीना खाया, और खाना पीना खा के भाई फिर बंदे बोलते हैं कि बस जाने वाले, जिसको घर जाना है वो अपने जा सकता है। तो ये सीन था। अब भाई बस वाले ने बोला कि भाई एक काम, क्या नाम है, बस चलने को रेडी है, किसी को चलना है तो चल सकते हैं, अपने बस में बैठो, मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ। अब सीन क्या होता है भाई, बाराती बस के अंदर एंटर करते हैं, सारे बंदे क्या नाम है बैठने, क्या नाम है, निकल लेते हैं बस के अंदर, और बस चलने के लिए रेडी हो जाती है। और जो बस के अंदर बंदे होते हैं सारे हरामी, टोटली इसकी माँ की और उसकी बहन की। पीने के बाद तो मैं तेरा बाप, तू मेरा बच्चा, ठीक है, बस वो वाली कहानी। लेकिन उस बस के अंदर भाई बुज़ुर्ग लोग भी बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेडीज़ नहीं होती एक भी। होता क्या है भाई, जब बस चलने वाली होती है तो गांव के कुछ बुज़ुर्ग लोग बस में एंटर करते हैं, और वो ड्राइवर से क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, जब आप इस रास्ते से जाओगे, गांव का कोई रास्ता था, कच्चा रास्ता, लेकिन वो कच्चा रास्ता कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, वो रास्ता लगभग आधे घंटे का रास्ता था। गांव के जो भी 4-5 लोग थे, मान लो सरपंच मान लो उस गांव के, या कोई बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, काफ़ी सीनियर बंदे थे, तो वो बस के अंदर एंटर करते हैं और इस बात ड्राइवर से बोलते हैं कि भाई जब आप इस रास्ते से गुजरोगे तो कोई भी बंदा एक तो हल्ला नहीं मचाएगा, दूसरी बात लाइट बंद कर देगा, और गाड़ी जितना हो सके उतनी तेज़ी से उस रास्ते से निकालेगा। उस रास्ते में किसी को भी टॉयलेट आया, पेशाब आया, उस रास्ते पे गाड़ी नहीं रुकेगी।
वहाँ के गांव के बंदों ने साफ मना कर दिया था ड्राइवर को कि भाई कोई भी वहाँ पे गाड़ी नहीं रोकेगा। अब सीन क्या होता है भाई, जब वो जो बंदे थे, जो गांव के बंदे, गांव के बुज़ुर्ग लोग थे, वो जब बस से उतर जाते हैं तो वहाँ के जो लड़के थे, लड़के क्या कहते हैं, अबे बदमाश आ जाएंगे क्या, कोई कुछ उखाड़ लेगा क्या हमारा है, हम तो बदमाश हैं और देख लेंगे जो भी होगा, क्या नाम है, डकैत पकैत उनको भी देख लेंगे, देखते कौन आता है। वहाँ के जो बालक थे वो यही बोल रहे थे। अब उनको लेकिन ये नहीं पता था कि उनका सामना डकैत से नहीं, डकैतों के भी बाप से होने वाला था। अब सीन क्या होता है भाई, बस वहाँ से चलती है। अब जो बालक थे बड़े बड़े, वो अपने टशन में, कोई दारू मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहाँ के बड़े बुज़ुर्ग भी थोड़े वो फील कर रहे थे कि यार बच्चे कैसे हो गए, सुनते ही नहीं है बड़ों की, कोई बात नहीं। तो वहाँ के किसी बस के अंदर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई जब वहाँ के गांव के लोगों ने कहा है कि आप लाइट बंद कर दो और ये सब चीज़ें बंद कर दो, हल्ला मत मचाओ, तो एक बार करके देखो भाई, बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है तो इसका मतलब भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन वहाँ के बंदों ने सुनी नहीं भाई, वहाँ के बंदे अपना आप में टशन, तेरी बहन, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई बात नहीं भाई। होता क्या है, बस चल रही होती है भाई, कसी बस चल रही होती है 50 की स्पीड में, समथिंग 40-50। अब सीन क्या होता है भाई, धीरे धीरे बंदे भी थके हुए होते हैं, रात को शादी ब्याह में नाच वाच के, तो कुछ बंदे लेट जाते हैं, कुछ बंदे ऐसी जगह होते हैं मज़े मज़े मार रहे होते हैं। गाड़ी चल रही है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। अब ड्राइवर कर देता है लाइट बंद और गाड़ी चल रही है सीधा। सीन क्या होता है भाई, गाना बज रहा है हल्की आवाज़ में, बंदे मज़े ले रहे हैं, ड्राइवर अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहा है। अचानक से क्या होता है, जस्ट शीशे के सामने फट से एक औरत सामने आती है, शीशे के सामने, ड्राइवर के शीशे के सामने, और ड्राइवर अनबैलेंस हो जाता है। फिर भी जो भाई ड्राइवर होता है ना, वो अपने आप को संभाल लेता है। अब सोचने वाली बात है भाई, गाड़ी चल रही है सीधा और सामने से कोई औरत आके एकदम शीशे पे चिपक जाए तो क्या होगा, गांड फट जाएगी। ड्राइवर की भी गांड फटी गई थी भाई। ड्राइवर ने फिर भी बहुत कंट्रोल करके वो गाड़ी सीधे चलता रहा और वो औरत भाई शीशे पे चिपकी पड़ी है। और जो लोग यूँ कह रहे थे ना कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई सबकी गांड फट गई थी। और सारे बंदे जो बोल रहे थे कि ना ये कर देंगे वो कर देंगे, अंकल ने बताया कि सारे बेहोश हो गए थे, वो बंदे सारे बेहोश हो गए थे। और सिर्फ बस के अंदर सिर्फ बड़े और बुज़ुर्ग बंदे ही उस टाइम पे डट के खड़े हुए थे। सीन क्या हो रहा था भाई, जब वो औरत चिपकी ना बस पे, तो बस वाले ने चिल्लाया, ड्राइवर ने, कि सारी खिड़कियां बंद कर दो। सब ने खिड़की खिड़की बोल रहा हूँ मैं, भगवान, मैं भी स्टोरी सुनाता ना, मैं ही पागल हो जाता हूँ। खिड़की बंद कर दी। और भाई साहब, कभी औरत इधर चिपके, कभी बस में, कभी इधर चिपके, कभी उधर। वो बस के अंदर एंटर करने के लिए वो कर रही थी भाई। अब भाई ड्राइवर इतनी स्पीड में गाड़ी भगा रहा है, इतनी स्पीड में गाड़ी भगा रहा, मैं क्या बताऊँ। जब तक वो रोड पार नहीं हुआ तब तक ड्राइवर ने गाड़ी स्लो नहीं करी भाई, भगा रहा खूब तेजी में, बहन चुप खूब। अंकल बता रहे थे कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सीन था। उस औरत को मैंने, अंकल ने बताया कि मैंने जब उस औरत को देखा भाई, दिखने में औरत ऐसी नॉर्मली औरत जैसे कि हम और बुज़ुर्गों को, लेडीज़ों को, महिलाओं को देखते हैं, बुज़ुर्ग महिलाओं को जैसे वो होती हैं, वैसी ही औरत थी। लेकिन वो ये देख के चौंक गए कि एक बुजुर्ग महिला बस पे चिपक रही है उड़ उड़ के, वैन चो, बताओ यार, हद है कैसे। अब जब वो जो रोड था, वो जब रोड पार हुआ तो वो जो औरत थी वो अपना फट गई वहाँ से। अब बस वाले ने क्या करा भाई, एक ढाबे पे जो है बस रोकी, और बस के अंदर से जो बच्चे, जो बड़े बड़े बंदे थे, वो बेहोश हो गए थे, तो उनको जब बाहर निकाला
तो ढाबे वाले जो बंदे थे वो भी देख के हिल गए भाई, वो भी भगते हुए आए, उन्होंने भी उनको लिटाया ऊपर, सब सर पे पानी, मुंह पे पानी वानी मारा, तब जाके वो बंदे आँख खोली उन्होंने सब ने। तो फिर बड़े बुज़ुर्गों ने कहा, बुज़ुर्गों ने बोला कि हाँ भाई, बहुत बनने थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आँख फट गई, कैसे बेहोश हो गए थे। तो भाई उन बच्चों को भी लगा नहीं यार हम ज़्यादा बोल गए थोड़े। तो उस ड्राइवर ने बोला कि भाई आप उस सड़क से आए थे क्या? तो उन्होंने बोला कि जी हाँ जी उससे आए थे। कह रहे आपको जब आप उस सड़क से आ रहे थे तो आपको गांव वालों ने बताया नहीं कि इस सड़क पे ऐसा होता है? उन्होंने बोला कि नहीं जी बताया था हमें, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। कह रहा भाई साहब उस सड़क पे रात के टाइम कोई जाता ही नहीं है, इतना खौफ है उस सड़क का। अगर कोई रात को चला भी गया तो भाई बहुत मुश्किल ही है कि वो बच जाए, आपकी किस्मत बढ़िया जो आप बच गए। तो वहाँ पे जब बंदों को होश आया, थोड़ी देर बैठे हुए चाय पानी पी, उसके बाद वहाँ से बस निकल गई, क्या नाम है, नन्नगरी के लिए वापस। तो ये थी भाई स्टोरी जो अंकल ने सुनाई थी। और भाई मैं तो खैर जैसे भी सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे को जब मैं उस कहानी को इमेजिन कर रहा था ना यार, रियली बता रहा हूँ, बहुत बहुत बढ़िया लगी मेरे को, अच्छी लगी यार, मज़ा आ गया सुनने में और सुनाने में भी यार, मज़ा आया। और क्या बताऊँ भाई, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे कि जब हमारे सामने नहीं होती तो हम सोचते कि नहीं यार झूठ होगी या होगी, बंदा फेंक रहा है यार। जब किसी के साथ बीतती है ना तो उसे ही पता चलता है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, रियल में होती हैं। तो भाई राम राम, मिलते हैं अब अगली स्टोरी पे, तब तक ध्यान रखो अपना, सारे भाइयों ने राम राम, जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।